हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो है नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। नर्स्ट इक्वेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, दैट हेल्प्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स। जो हमने डिस्कस किया पहले कि ई सेल, तो किसी का जो ई सेल ई नॉट सेल निकालेंगे, जैसे कॉपर और जिंक का हमने निकाला था, तो दैट इज़ 1.1 वोल्ट आया। कॉपर और जिंक का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पर ई नॉट सेल जो निकाला वो 1.1 वोल्ट आया। अब क्या इसे 1.1 वोल्ट से इंक्रीज कर सकते हैं, राइट? या इसे डिक्रीज कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर हियरिंग एड है जो कान में लगाया जाता है। तो हियरिंग एड का वोल्टेज क्या है? 1.1 वोल्ट टू 1.25 वोल्ट। ट्राई सेल जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं घरों में, एवरेडी, निप्पो का, वो है 1.5 वोल्ट। जिंक मैग्नीज ऑक्साइड एक सेल है, वो होता है 9 वोल्ट का। और जो कार बैटरी होता है, कार बैटरी 12 वोल्ट का। आप बताइए, हमारे पास 1.1 वोल्ट का जो सबसे पहले गैल्वेनिक ने सेल बनाया, और आज हमारे पास 1 वोल्ट से लेकर के 12 वोल्ट और इसके आगे तक का सेल बन रहा है। तो आखिर इस सेल के कंस्ट्रक्शन में किस थ्योरी का यूज किया गया है, किस कंसेप्ट का यूज किया गया है? गैल्वेनिक का काम था या वोल्टाइक का, कि सेल यानी केमिकल एनर्जी हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन जो वोल्टेज उन लोगों ने उस समय तक डेवलप किया, उस सेल से निकाला, उस वोल्टेज को अब कैसे बढ़ाया जाए, कैसे घटाया जाए, राइट? तो दिस वर्क वाज डन बाय द ग्रेट साइंटिस्ट नर्स्ट। नर्स्ट ने किया था, और उसी नर्स्ट के बेसिस पर एक इक्वेशन बना, जो नर्स्ट ने एक इक्वेशन दिया, दैट इज कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन। तो आज का डिस्कशन का हमारा टॉपिक ही है नर्स्ट इक्वेशन। यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए, नर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या सीखना है, व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन, आखिर ये नर्स्ट इक्वेशन होता क्या है। इफ़ यू हैव टू अंडरस्टैंड नर्स्ट इक्वेशन, तो पहला पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन? व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल? व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन फॉर द हाफ सेल? थर्ड पॉइंट है, व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन फॉर नेट सेल? नर्स्ट इक्वेशन फॉर द नेट सेल क्या है? नर्स्ट इक्वेशन का सबसे ज़्यादा यूज़, ऐसे तो केमिस्ट्री समझना है सेल का, लेकिन दैट इज़ द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द नर्स्ट इक्वेशन, एंड ईच एंड एवरी ईयर you find a numerical based on nernst equation. So be expert of the nernst equation. हम लोग डिफाइन करें नर्स्ट इक्वेशन को। नर्स्ट इक्वेशन, it is the relationship is a relationship Nernst equation is the relationship between E naught cell concentration of electrolyte and
temperature. Nernst equation is the relationship, it is the relationship between E नॉट सेल, अगर नेट सेल के लिए बात करेंगे, और E नॉट फॉर हाफ सेल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर। इस रिलेशनशिप का नाम है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन वेरी सिंपल। नर्स्ट इक्वेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन E नॉट सेल और E नॉट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर। अब ये क्या रिलेशनशिप दिया था नर्स्ट ने, हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है नर्स्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल। देखिए आ गया हाफ सेल रिएक्शन। तो इसका पहला कंसेप्ट इस तरह से आप मानेंगे, जैसे कि मान लिया कोई एक मेटल आयन है, Mn+, N इलेक्ट्रॉन खाएगा, रिडक्शन होगा और ये बन गया M। तो नर्स्ट ने इसके लिए जो एक्सप्रेशन दिया, जस्ट लाइक हम लोग एग्जांपल ले लें, Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ये समझने की कोशिश करें कि भाई आखिर ये क्या इक्वेशन है। अगर आप नर्स्ट इक्वेशन समझ गए तो आप ये मानिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत मेजर पार्ट आपको समझ में आ गया। और दावा कीजिए कि मैं आपको इस 10-15 मिनट में, क्या वैल्यू है 10-15 मिनट का जनरल लाइफ में, जहाँ हम लोग घंटों वेस्ट करते हैं, तो 10-15 मिनट में आप सीख जाएंगे। तो ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन इट, बी मस्ट स्माइल योरसेल्फ। तो अब नर्स्ट ने जो दिया था एक्सप्रेशन, मैं एक्चुअली एग्जैक्ट पे जा रहा हूँ ताकि बात समझ में आ जाए, लेकिन इसका पूरा आपको यूज नहीं करना है। E M ऐसे लिखा जाएगा इक्वल टू E नॉट। ये देखिए ये रिप्रेजेंटेशन है रिडक्शन के टर्म में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Mn+/M माइनस RT बाई NF ln, एक्चुअल फॉर्म एकदम रॉ फॉर्म, M बाई Mn+, that is product by reactant। ओके, ये जो सारा जो एक्सप्रेशन आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये एक रॉ आपको जानना चाहिए कि आखिर ये इक्वेशन है क्या। इसका यूज है 10%, क्योंकि ये एकदम रॉ फॉर्म है। तो देखिए ये है हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट वी हैव टू डिटरमाइन। ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसी मेटल का। R इज व्हाट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T इज टेम्परेचर। N वही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन। F फैराडेज कांस्टेंट। Ln जो नेचुरल लॉग है, इसे लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मेटल बाई आयन। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे ज़रा देखिए जल्दी से। बेसिक तो थोड़ा जानना चाहिए स्टैंडर्ड, लेकिन हाँ यूज क्या करना है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। देखो ये सर्टेन वैल्यू है, R का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर का वैल्यू 298 केल्विन। मतलब अगर R का वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर है 298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। और स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेंड, और एफ होता है फैराडेज कांस्टेंट। एफ इज व्हाट 96500 कूलम, दैट इज व्हाट फैराडेज कांस्टेंट। तो ये सारे पॉइंट आ गए आपको। तो हम अगर इसको बैठा दें तो पहले नॉर्मल फॉर्मेट में आएगा, ज़्यादा हैजी नहीं, बहुत बात को समझ के कोशिश करें। तो हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन आया है, तो इसी एक्सप्रेशन से सभी वैल्यूज हमारे पास आ गए। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट है, ओके, हम उस एक्चुअली हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस फार्मूले से एक फार्मूला को डिराइव करना जिसका काफ़ी यूज है। और वो फार्मूला कैसे निकलेगा, हरी अप। तो हम जैसे कर दें ऐसे ई एम एन प्लस एम, एन होता है चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना गेन किया, ई नॉट देख लेना आप, एम एन प्लस एन हो गया। अब देखना आप आर का वैल्यू, इसको लॉग बेस 10 में करेंगे तो 2.303 आ गया। आर का वैल्यू 8.314, टी का वैल्यू 298 डिवाइडेड एन इंटू 96500 कूलम, यानी 96500 आप मानिए, इनटू थोड़ा बड़ा हो गया फिर भी, इनटू लॉग, ये मेटल है सॉलिड है तो सॉलिड की यूनिटी बाहर लगे तो 1/mn प्लस, थोड़ा हेजी बन गया, फिर मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस एम माइनस, इस सब को जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यू विल फाइंड दिस वन 0.0591 बाई एन लॉग, राइट, 1 बाई यह मेटल का आयन का कंसंट्रेशन। तो वंस अगेन पहले हाफ सेल, दिस इज फॉर हाफ सेल। तो हाफ सेल का ये नोटेशन रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया। मैं इसी के बेसिस पर एक निकाल कर दिखा दे रहा हूँ, चाहे जिंक हो, कॉपर हो, किसी के लिए भी। इस इक्वेशन का यूज, इसका यूज आप नहीं करें, ये इसका बेस है इक्वेशन, मेन इक्वेशन जो इसके बेसिस पर हमने डिराइव किया है, ये काम का, ये इसका बेस है समझने के लिए, बस कैसे नर्स ने दिया था। क्लियर है। अब हम आए एक इलेक्ट्रोड के बेसिस पर समझाएं इसको, कोशिश करना घर में। हमें कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, राइट, और ई नॉट के बीच में रिलेशनशिप है, ये है नर्स्ट इक्वेशन है। नाउ वी आर गोइंग टू राइट फॉर हाफ सेल रिएक्शन। हमारे पास एक है, सपोज दैट हमने लिया है हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन, लेट कौन लिया आपने सर, मैंने ये लिया, देखिए Zn 2+2 इलेक्ट्रॉन Zn। देखो मैं एकदम बेसिक समझा रहा हूँ, ये वैसे ही है जैसे कि Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन m, मतलब ये हो गया, जैसे ये 2 है तो ये m, ये नोटेशन की बात आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो n इलेक्ट्रॉन, और ये m, ये नोटेशन है, ये नोटेशन है जिसके बेसिस पर हम किसी भी इलेक्ट्रोड का हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है। अब हम इसका लेंगे आधार, तो आप बोलोगे सर इसी पैटर्न पर लिखना है, एकदम ऐसे ही कैसे लिखा जाएगा। तो एक बच्चे ने बड़ा इंटेलिजेंट लिखा, बोले सर क्या लिखना है, जहाँ ये है ना, यहीं पर सब चेंज होगा। यहाँ जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया है, एक ये जगह है, एक ये जगह है, और एक ये जगह है। देखिए कैसे लिखा जाएगा।
अगर आप समझते हैं ध्यान दीजिएगा, ई जेड एन टू प्लस जेड एन इक्वल टू ई नॉट जेड एन टू प्लस जेड एन माइनस 0.0591 बाई एन लॉग 1 बाई जेड एन टू प्लस। आ गया, बन गया। देखिए कितना सुंदर बना, ब्यूटीफुल बना फॉर दिस वन। अब मैं आपको एक वर्क दे रहा हूँ। ये तो मैंने लिख दिया जिंक के लिए, आप कॉपर के लिए लिखिए। ये कॉपर है, CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu। ध्यान देना, नर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हैं हम लोग। नर्स्ट इक्वेशन किसके लिए? हाफ सेल रिएक्शन के लिए। नर्स्ट इक्वेशन का एक्सप्रेशन क्या है वो हमने बता दिया। अब इस पैटर्न पर लिखा जाएगा। सोचिए कैसे लिखा जाएगा, अपने अपने कॉपी में लिख करके ट्राई कीजिएगा, और नहीं तो जहाँ जहाँ जिंक दिखाई दे रहा है वहाँ कॉपर लिख दीजिएगा। देखिए आप कितना समझ पाए हैं उसका यहाँ पर आ रहा है नमूना। CO2 प्लस लिख दिया यहाँ पर इक्वल टू ई नॉट CO2 प्लस Cu माइनस 0.0591 बाई एन लॉग 1 बाई, यह होगा लॉग 1 बाई Cu2 प्लस। आ गया। तो आपको जो अपने जिंक और कॉपर का समझा दिया, तो आप किसी का भी लिख सकते हैं। 2 इलेक्ट्रोड हो गया, जिंक कॉपर, जिंक आयरन, कॉपर सिल्वर, राइट। किसी का भी लिखा जा सकता है। तो हमने अभी बताया नर्स्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल। ध्यान दीजिएगा, किसी पॉइंट को समझाना बताने का तरीका। नर्स्ट इक्वेशन का बहुत यूज है टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सेल के कंस्ट्रक्शन का ये हार्ट है नर्स्ट इक्वेशन। अब ये हाफ सेल है और ये हाफ सेल है। अभी तक नर्स्ट इक्वेशन बोर्ड पर है ही, बोर्ड तो छोटा है, नॉलेज बड़ा है, फिर भी इस छोटे में ही आपको सिखाना है, बताना है। अब हम आपसे बात करते हैं। अब नर्स्ट इक्वेशन का हेडिंग हम उड़ा देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह आ गया। नर्स्ट इक्वेशन फॉर नेट सेल। नर्स्ट इक्वेशन फॉर नेट सेल। अब देखिए हमारे पास एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। 2 इक्वेशन है। हमारे पास एक सेल है, सपोज दैट यही सेल है Zn प्लस CO2 प्लस Cu Zn2 प्लस। तो आप बोलेंगे कि जिंक का Zn से Zn2 प्लस में ऑक्सीडेशन हो गया, यानी 0 से +2 हो गया। कॉपर का +2 से कॉपर में आ गया, यानी रिडक्शन हो गया। इसका मतलब है कि जिंक आपका जो है ये काम कर रहा है एनोड का, और कॉपर काम कर रहा है कैथोड का। क्लियर हो गया? क्योंकि एनोड का ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड का रिडक्शन होता है। तो इस सेल से पहले हम पता लगा लेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हो गया। अब आप देखिए जिंक के लिए भी हाफ सेल ही होगा, जैसा मैंने लिखा है यहाँ पर, ऐसे लिखा जाएगा, कुछ नहीं, ये सब रिडक्शन के टर्म में लिखते हैं। कॉपर के लिए भी रिडक्शन के टर्म में लिखा जाएगा, कॉपर के लिए भी सब रिडक्शन के टर्म में लिखा जाएगा। तो लिखने का स्टाइल सेम रहेगा।
अब इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास एक ये है ई सेल, राइट। तो ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। जब स्टैंडर्ड यूज करते थे तो फॉर्मूला है सिंपल से, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड नहीं है, जो ऑब्जर्व करते हैं, यानी कंसंट्रेशन बढ़ाने पर कितना आएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, तो वही काम करता है नर्स्ट इक्वेशन का। इसी बात को समझना और मीनिंग को ड्रॉ करना वो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट होता है, तो हम उसको कैसे इंक्रीज करें और कैसे डिक्रीज करें, इसी का काम है नर्स्ट इक्वेशन। तो अब सेल जो बना रहे हैं तो सेल में ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो देखना ये काम करता है। जिंक वहाँ पर एनोड है और ये कॉपर कैथोड है। तो आपके पास इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये देखिए सामने ही लिखा हुआ है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 पूरा लंबा चौड़ा बच्चा लोग बनाते रहता है, लिखते रहता है, उतना दिमाग मत लगाइए। जितना दिमाग है उतने ही चलाइए, बात समझने की कोशिश कीजिए। ये सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन है। ये इक्वेशन है 2 और ये 1 है। कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे? सब्सट्रैक्ट तो करना है, तो आप बोलेंगे ये इसका इसके साथ, ठीक, ये पूरा है, तो दिस माइनस दिस माइनस दिस, राइट। ये कॉमन है, 0.0591 कॉमन है बाई n। तो जब ये कॉमन है तो इसको कॉमन लेंगे और फिर इसका हम लोग ऑपरेट करेंगे। तो देखिए, ट्राई कीजिएगा, सिंपल अलजेब्रा है। मैं डायरेक्ट लिखूँगा और अपना दिमाग लगाइएगा। ई मैं एक बार लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ई Cu2 प्लस Cu माइनस ई Zn2 प्लस Zn इक्वल टू ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस ई नॉट Zn2 प्लस Zn, थोड़ा एक्सटेंडेड होगा, माइनस साइन आएगा, 0.0591 बाई n लॉग, ठीक है। कैथोड माइनस एनोड है तो ऊपर में चला जाएगा Zn और नीचे में आ जाएगा कॉपर। मैंने आपके सहूलियत के लिए लिखा है, ऐसे ही आएगा, ध्यान देना। आप थोड़ा लॉग का नॉलेज रखिए, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ बताएंगे। इसको इमीडिएट ऐसे लिखा जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n log, राइट, Zn2 प्लस बाई Cu2 प्लस कंसंट्रेशन। देख लेना, ये हमने बना दिया। यही इक्वेशन है, इसी का नाम है नर्स्ट इक्वेशन फॉर नेट सेल। बोलेंगे कि थोड़ा सा हेजी लग रहा है, ठीक है, फिर से मैं बता दूं। तो आप पहले कोई सेल रिएक्शन दिया जाएगा, सेल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड कर लीजिए। तो ई सेल निकालने के लिए ई कैथोड माइनस ई एनोड, एनम रूल है, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड, एनोड माइनस कैथोड नहीं करने का। तो एनोड फाइंड कर लीजिए, फिर इक्वेशन 2 माइनस 1 कीजिएगा और जिंक और कॉपर का स्टैंडर्ड याद कीजिए। अब देखना इस इक्वेशन को मैं कैसे लिखता हूँ और कैसे यूज करता हूँ और बेटर वे में। नर्स्ट इक्वेशन को कम से कम 10 बार अपने कॉपी पे लिखिए।
ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग Zn2 प्लस बाई Cu2 प्लस, यहाँ A और B लगा दिया स्टोइकोमेट्री के लिए। अब इस सेल को ही आपको अपने लाइफ में यूज करना, और जितना है हटा दीजिए, मिटा दीजिए, जितना पकड़ में। हाँ, वो सब डेरिवेशन सेल। मैं बार बार बोलता हूँ, नॉलेज सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं आता। किसी भी टॉपिक में सो मेनी लेयर्स होते, ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर होता है वहाँ वो आपको अट्रैक्ट करता है। यानी आपका टारगेट यही था, ये ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग दिस वन, यही है। ये जो ई सेल आपको दिखाई दे रहा है, इसी का नाम होता है ईएमएफ ऑफ द सेल, और ये इसको बोलते हैं, इसे भी बोलते हैं ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड सेल, इसको भी बोलते थे। नॉट लगाया जाएगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन डाला जाएगा, और ये एन नेट सेल रिएक्शन ने बताया था कि कैसे निकाला जाएगा। क्लियर है? ए और बी स्टिकोमेट्री। अब इस फॉर्मेट का यूज करके हम आपको एक सेल दे रहे हैं। सपोज दैट एक सेल है ये, कॉपर Ag प्लस Ag CO2 प्लस आ गया। आप इसका सबसे पहले लिखना नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। अब आप एक्सपर्ट हो चुके हो। कॉपर का कॉपर 2 प्लस में ऑक्सीडेशन, सिल्वर का Ag में रिडक्शन, साफ सुथरा, ठीक। 2 का लॉस, 1 का गेन, बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा Cu2Ag प्लस 2Ag Cu2 प्लस आ गया। अब इस इक्वेशन में लिखना है आपको, इस इक्वेशन का फॉर्मेट में आपको लिखना है। कैसे आप लिखेंगे? लिखना ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, यहाँ कॉपर एनोड, सिल्वर कैथोड। तो अब ई नॉट सेल लिख दिया माइनस 0.0591 बाई एन लॉग। इसके बाद आप देखना, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में जो आयंस होता है उसी को लिखेंगे। जो सॉलिड है, मेटल है, उसका रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं होता है, इसलिए उसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। तो विल राइट लाइक दिस Cu2 प्लस बाई Ag। इस बार आया था NCERT में, CBSE एग्जाम में, Ag प्लस। अब आप सोचिए कि ए और बी क्या हुआ, ए क्या है और बी क्या है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को देखिए, इसका स्टोइकोमेट्री 1, यानी यहाँ जो लिखा हुआ है ये हो गया ए, और यहाँ जो लिखा है ये हो गया बी। देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ, ये अब जो बेस्ट है, आई हैव द नॉलेज इन सच अ वे दैट आई कैन ट्रांसफर द नॉलेज डायरेक्टली इन योर माइंड। ए और बी बोलना बहुत आसान है। अब आप देखिए, यहाँ जो स्टोइकोमेट्री है 1 और यहाँ है 2, 1 2, तो हमने बैठा दिया यहाँ पर 1 2। अब कैलकुलेशन किया जाएगा। तो पहला मेरा ऑब्जेक्टिव है कि नर्स्ट इक्वेशन आपके दिमाग में आ जाए, तो फिर इसके बेसिस पर हम आपको न्यूमेरिकल्स सिखाएंगे। क्लियर है? एक और, ताकि नर्स्ट इक्वेशन का पर कमांड आपको हो जाए। फिर नेक्स्ट सेशन में
वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन नर्स। लोग क्या करते हैं, एक ही बार में नर्स इक्वेशन बता दिया, इक्वेशन बता दिया, पूरा का पूरा खींच दिया, लास्ट में पूछिए तो क्या हुआ, सर बहुत बताए थे, सर बहुत समझाए थे, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया। ये 90% स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जल्दी 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 जल्दी, अरे जल्दी जल्दी क्या है, एवरीथिंग इज इन बुक्स, ओपन योर बुक्स। हमारा काम है आपके अंदर पढ़ने का एक जो इंटरेस्ट है उसको डेवलप करना।